क्या रामायण सच में हुई थी या फिर ये सब मनगढ़ंत कहानियां हैं? इसके ऊपर कई बार चर्चा हो चुकी है। कई लोग हैं जो इसे सच मानते हैं, लेकिन कई ऐसे भी लोग हैं जो कहते हैं कि ये बस एक मनगढ़ंत कहानी है, क्योंकि ऐसा हो ही नहीं सकता। लेकिन आज हम आपको रामायण से जुड़े कुछ ऐसे प्रूफ दिखाएंगे जिसे देखने के बाद आप भी ये मानने में मजबूर हो जाएंगे कि रामायण बस एक धार्मिक किताब और एक मनगढ़ंत कहानी नहीं है, बल्कि रामायण हमारा इतिहास है। और श्री राम, रावण, हनुमान जी ये सब सच में मौजूद थे। और यही सब बातें जानने के लिए वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिए। रामायण के अनुसार भगवान राम ने अधर्मी रावण को मारकर धर्म की स्थापना की। ज्यादातर लोगों का सवाल होता है, क्या भगवान राम वाकई धरती पर पैदा हुए थे? क्या वास्तव में रावण के 10 सिर और 20 भुजाएं थी? क्या हनुमान जी अपनी इच्छा से अपना रूप बदल सकते थे? और इन सब बातों की वजह से ही कई लोग रामायण को झूठ समझते हैं। लेकिन आज भी कमाल के प्रूफ मौजूद है, जैसे कि रामायण के वक्त में होने वाले हवाई अड्डे। जितना हम रामायण को भारत में मानते हैं, उतना या फिर कहूँ कि उससे ज्यादा श्रीलंका में माना जाता है। और इसीलिए श्रीलंका की रामायण अनुसंधान टीम ने रावण के रामायण काल के 4 हवाई अड्डे खोजने का दावा किया। पिछले 9 वर्षों से ये ऑर्गेनाइजेशन श्रीलंका के कोने कोने की छानबीन कर रही थी। यहाँ उन्हें कई जानकारी और अवशेष मिले, परंतु पिछले 4 सालों में लंका के दुर्गम स्थानों की खोज के दौरान रावण के 4 हवाई अड्डे हाथ लगे। रामायण अनुसंधान टीम के अध्यक्ष अशोक कैंट का कहना है कि रामायण की लंका वास्तव में श्रीलंका ही है। यहाँ उसानगोड़ा, गुरुलोपोथा, तोतुपोलाकंदा और वरियापोला नामक 4 हवाई अड्डे मिले हैं। और इन्हीं हवाई अड्डों से रावण पुष्पक विमान को आसमान में उड़ाता होगा। और ये हवाई अड्डे न सिर्फ ये बताते हैं कि रामायण सच में हुई थी, पर ये भी बताते हैं कि उसमें लिखी गई सारी बातें जिन पर हमें यकीन नहीं होता, वो भी सच थी। फिर आती है सुग्रीव की गुफा। बाली के डर से सुग्रीव जिस गुफा में रुके थे, वो गुफा आज भी मौजूद है। रामायण के अनुसार बाली ने तुदुम्बबी नामक राक्षस को मारकर उसका शरीर कुछ दूर फेंक दिया। हवा में उड़ते हुए तुदुम्बबी के खून की कुछ बूंदे मातंग ऋषि के आश्रम के ऊपर गिर गई। ऋषि ने अपने तप के बल पर ये जान लिया कि ये किसकी हरकत है। फिर क्रोधित ऋषि ने बाली को श्राप दिया था कि वो कभी भी ऋषि के पर्वत के क्षेत्र में आएगा तो उसकी मृत्यु हो जाएगी। सुग्रीव को राज्य से निकाले जाने पर वो इसी जगह आए थे, क्योंकि वो जानते थे कि बाली यहाँ नहीं आ सकता। यहीं पर उनकी मुलाकात राम जी से हुई। बाद में राम जी ने बाली का वध किया और सुग्रीव को किष्किंधा का राज्य दिया। ये सारी गुफाएं आज भी मौजूद हैं। और इसी के साथ अशोक वाटिका आज भी लंका में स्थित है, जहाँ रावण ने सीता माता को हरण करने के पश्चात कैद करके रखा। ऐसा माना जाता है कि एलिया पर्वत की एक गुफा में सीता माता को रखा गया था, जिसे सीता एलिया के नाम से जाना जाता है। यहाँ सीता माता का एक मंदिर भी है, जिसे विरांगटोक कहते हैं, जो वही यांगना से 10 किलोमीटर दूर है। यहीं पर सीता जी का अपहरण कर पुष्पक विमान को उतारा था, जहाँ सीता माता को ले जाया गया। उस जगह का नाम गुरुलपोटा है, जिसे अब सीतो कोटुआ के नाम से भी जाना जाता है। और आप सभी संजीवनी बूटी के बारे में तो जानते ही होंगे। जब लक्ष्मण जी को शक्ति बाण लगा था, तो इसी बूटी से उनके प्राण वापस आए थे। आपको जानकर हैरानी होगी, आज भी इस जगह ये पर्वत मौजूद है। रामायण में संजीवनी बूटी से लक्ष्मण के प्राण वापस लाने और हनुमान जी द्वारा पहाड़ लाने के बारे में सभी जानते हैं। वैद्य सुशीर्ण ने संजीवनी को चमकीली और विचित्र गंध वाली बूटी बताया है। संजीवनी पर्वत आज भी श्रीलंका में मौजूद है। बाद में हनुमान जी ने इस पहाड़ के टुकड़े कर इसे श्रीलंका में फेंक दिया। जहाँ जहाँ इस पहाड़ के टुकड़े गिरे, वहाँ के पेड़ पौधे और जड़ी बूटी बाकी जगहों से अलग होती है। और सच में श्रीलंका में कई कमाल की जड़ी बूटियाँ मिलती हैं और कई प्रकार के और भी पेड़ पौधे मिलते हैं, जिनके अंदर काफी ज्यादा आयुर्वेदिक गुण है। पर आज के वक्त में हमें उन सारी जड़ी बूटियों का इस्तेमाल करना नहीं आता है, क्योंकि समय के चक्र की वजह से हमने वो ज्ञान खो दिया है। और हनुमान जी की बात आ ही रही है, तो रामायण के सच होने का सबसे बड़ा सबूत तो खुद हनुमान जी है। दुनिया भर में ऐसे कई स्थान हैं, जहां पर किसी बड़े जीव के पैरों के निशान मिलते हैं। लोगों का मानना है ये पैरों के निशान हनुमान जी के हैं। जैसे कि आपको भी पता होगा कि हनुमान जी अपनी माया से अपने आकार को भी बदल सकते थे, इसीलिए ज्यादातर लोगों को ये हनुमान जी का सबूत लगता है। और तो और हनुमान जी ने जब सीता जी की खोज के लिए समुद्र पार किया था, तो उन्होंने विशाल रूप धारण किया।
फिर वो आकाश मार्ग से समुद्र पार करके श्रीलंका पहुंच गए। ऐसा कहा जाता है जहां उन्होंने पहले कदम रखे वहां उनके पैरों के निशान बन गए। ये निशान आज भी वहां मौजूद है और उस बड़े से पैरों के निशान की वहां काफी ज्यादा श्रद्धा से पूजा भी की जाती है। और लोपाक्षी में भी हनुमान जी के पैरों के निशान मिलते हैं। राम जी हनुमान जी के साथ दर्द से तड़प रहे जटायु से मिले थे और फिर जटायु को मोक्ष प्राप्ति करने में मदद की थी और इसीलिए इस जगह को लोपाक्षी कहा जाता है। और यहाँ पर भी हनुमान जी के पैर के काफी बड़े निशान मौजूद हैं। और बस भारत और श्रीलंका ही नहीं, मलेशिया के पेनांग में एक मंदिर के अंदर हनुमान जी के पैरों के निशान है और लोग अपने अच्छे भाग्य के लिए इस पद पर चिन्ह पर सिक्के चढ़ाते हैं। और हनुमान जी ने लंका पर जाकर क्या किया ये बात तो हम सभी जानते हैं। कैसे उन्होंने लंका को जलाया और लंका को जलाने की सबूत भी श्रीलंका में मौजूद है। रामायण के अनुसार हनुमान जी ने समस्त लंका को आग लगा दी थी, जिसके प्रमाण लंका से मिलता है। क्योंकि जहाँ पर उस समय लंका के होने का अंदाजा लगाया गया था वहाँ की मिट्टी आज भी काली है, यानी कि एक प्रकार से जली हुई है, जबकि उसके आसपास की मिट्टी का रंग वैसा ही है जैसा कि नॉर्मली मिट्टी का होना चाहिए। बस इतने से इलाके में ही काली मिट्टी मौजूद है जो कि जली हुई लंका के सबूत को बताती है। और रामायण सच में हुई थी इसका सबसे बड़ा प्रूफ है राम सेतु। राम सेतु को एडम्स ब्रिज भी कहा जाता है। ये चूना पत्थर से बनी श्रृंखला है। भौगोलिक प्रमाणों से पता चलता है कि किसी समय ये सेतु भारत और श्रीलंका को भूमि मार्ग से आपस में जोड़ता था। ये पुल करीब 30 किलोमीटर लंबा माना जाता है। माना जाता है कि 15वीं शताब्दी तक ये पैदल पार करने लायक था, लेकिन इतना ज्यादा समय बीत जाने के कारण ये पुल अपने पूर्ण स्वरूप में नहीं रहा। राम सेतु एक बार फिर सुर्खियों में तब आया जब नासा के उपग्रह द्वारा लिए गए फोटो मीडिया में सुर्खियां बने। समुद्र पर बने सेतु को राम जी की दूसरी विजय कहा जा सकता है, क्योंकि रावण को विराट समुद्र की तरफ से किसी से कोई खतरा नहीं था। राम सेतु पुल के पत्थर पानी पर तैरते थे। सुनामी के बाद रामेश्वरम के उन पत्थरों में से कुछ जमीन पर आ गए थे। शोधकर्ताओं ने जब उन्हें दोबारा पानी में फेंका तो वो तैर रहे थे, जबकि दूसरे पत्थर पानी में डूब जाते थे। नल और नील की उपस्थिति में वानर सेना ने 5 दिन में 30 किलोमीटर लंबा और 3 किलोमीटर चौड़ा पुल तैयार किया था। रामेश्वरम में आई सुनामी के दौरान ये पत्थर दिखाई दिए थे। आज भी कई साधु संतों के पास इस तरह के पत्थर हैं। और अगर आप कभी रामेश्वर घूमने जाते हैं तो उसके थोड़े ही आगे आने वाले समुद्री तट पर आपको ऐसे कुछ पत्थर देखने को मिल जाएंगे। यहाँ तक कि वहाँ के आसपास के कुछ खास मंदिरों में भी ऐसे पत्थर को पानी में रखा गया है। और जहाँ पर राम सेतु बना हुआ है उसके तट पर एक पानी का कुआं भी है, जिसमें से बिल्कुल साफ पानी आता है। और इसमें हैरत की बात तो ये है कि ये पूरी तरीके से नमकीन पानी से घिरा हुआ है, क्योंकि इसके चारों ओर समुद्री पानी है, लेकिन इसके बाद भी इसमें मीठा पानी आता है, जो कि वाकई में चमत्कार है। और ये कुआं श्री राम द्वारा बनाया गया था जब वो माता सीता को वापस लेकर आ रहे थे, और आज भी ये मौजूद है।